नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है योग्य कौन। बहुत पुरानी बात है। रामनगर राज्य के राजा वीरभान सिंह बहुत पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी और संपन्न थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने राज्य के युवकों को आमंत्रित किया और कहा, अब समय आ गया है जब मैं अपना पद किसी युवक को दूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम में से ही किसी को चुनूंगा। सभी आमंत्रित युवक बहुत ही हैरान होकर ये सब सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, मैं तुम सबको एक बहुत ही विशेष बीज दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस बीज की बुआई करो और आज से ठीक 1 साल के बाद तुम यहीं मुझसे मिलने आना। मैं देखूंगा कि तुम क्या उगा पाए हो और जिसका पौधा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त होगा। उनमें से एक युवक का नाम प्रताप था। दूसरों की तरह वह भी बीज पाकर बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न था। वह जल्दी से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी मां को बताई। मां ने प्रताप की उस बीज की बुआई में मदद की। वह एक गमला ले आई जिनमें मिट्टी और खाद थी और बीज को बड़े ही ध्यान से और प्यार से दोनों ने गमले में बोया और पानी दिया। प्रताप अब नियमित रूप से पानी देता रहता और आशा करता कि जल्द ही वह बीज अंकुरित होगा। अब 3 हफ्ते बीत गए। उसने सुना कि दूसरे युवक अपने पौधे के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका पौधा तो बहुत ही सुंदर ढंग से बढ़ रहा है। प्रताप रोज अपने गमले को देखता मगर उसमें तो अभी तक कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ था। वह इंतजार करता रहा। हफ्ते अब महीनों में बदल गए। अब तो इंतजार करते 6 महीने हो गए। अभी तक कुछ नहीं उगा था। प्रताप ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह अब भी इंतजार करता रहा उस बीज के उगने का। अब तो 1 साल बीत गया और वह दिन भी आया जब सभी अपने पौधों को दिखाने राजमहल पहुंचने लगे। प्रताप बहुत मायूस होकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नहीं जा रहा राजा के दरबार। उन्हें क्या दिखाऊंगा? कुछ पूछा तो क्या बताऊंगा? मगर माँ ने समझाया, नहीं प्रताप, तुम्हें जाना चाहिए और जो सच है उससे नहीं घबराना चाहिए। प्रताप पहले तो मना करता रहा, फिर उसे माँ की बात सही लगी। जब प्रताप राजमहल पहुंचा तो वह दूसरे युवकों के सुंदर पौधों को देखकर चकित था। प्रताप का खाली गमला देखकर सभी उस पर हंसने लगे। महाराज जब आए तो उन्होंने सभी का अभिनंदन स्वीकारा और निरीक्षण शुरू किया। प्रताप सबसे पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। राजा ने कहा, वाह, तुमने तो कितने सुंदर पौधे उगा लिए उस विशेष बीज से। आज तुम में से ही अगला राजा नियुक्त किया जाएगा। राजा का ध्यान अब एकाएक प्रताप पर गया जो सबसे पीछे खड़ा था खाली गमले के साथ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि उस युवक को मेरे पास लाओ। प्रताप बहुत घबरा गया। उसे लगा राजा को उसकी असफलता का पता चल गया है। जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका नाम पूछा। डरते हुए उसने अपना नाम बताया। राज दरबार में सभी जोर जोर से हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। राजा ने सभी को शांत होने का आदेश दिया और कहा, मैं ऐलान करता हूं, इस राज्य के अगले राजा का नाम प्रताप है। सब बहुत ही हैरान थे इस घोषणा को सुनकर। उन्हें लगा जो व्यक्ति एक बीज को भी नहीं बो सकता वह कैसे राजा बन सकता है। तब राजा ने कहा, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वह सब उबले हुए थे जो कभी भी उग नहीं सकते थे। तुम सभी कुछ पौधे लेकर आए हो दिखाने के लिए। सिर्फ प्रताप का ही गमला खाली है।
जब तुमने देखा कि वह बीज नहीं उग रहा तो तुम सभी ने उस बीज को ही बदल दिया। सिर्फ प्रताप में इतनी हिम्मत और सच्चाई है कि वह उसी बीज के साथ आया है जो मैंने दिया था। इसलिए प्रताप ही योग्य है अगले राजा बनने के लिए। मित्रों, हमें भी प्रताप की तरह सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। झूठ और धोखेबाजी से हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है पर अपने आप से नहीं। हम जैसा आज बोएंगे हम वैसा ही कल पाएंगे। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।